अब कपड़ों को धोना भी होता है। हमारे यहाँ जो ट्रेंड है, एक तो गर्म पानी में ख़वातीन धोती हैं कपड़े और दूसरा डेली धोना है। मेरी वालिदा ही डेली धोती हैं कपड़े, उनको तसल्ली नहीं होती। तो इससे उस कपड़े को, उस फैब्रिक को, आपकी ड्रेसिंग को किस तरह से नुकसान पहुँचता है? बहुत ज़्यादा। देखिए जितनी ज़्यादा वॉशिंग करेंगे उतनी वॉशिंग जब करते हैं ना केमिकल है। हुँ। पहले सूट की बात करते हैं टुकड़ियों की। मैंने अक्सर देखा लोग एक दफ़ा पहनते हैं उसके बाद ड्राई क्लीनर को दे देते हैं। मैंने कहा यार क्यों? वो कहते नहीं सर वो पहन लिया ना। मैंने नहीं भाई ऐसे नहीं है। मैं ये कहता हूँ अनलेस कि आप बिल्कुल जैसे वो कहीं जा रहे हैं तो बहुत डस्टी-वस्टी है तो दैट्स इट। लेकिन मैं हाल आज का ये है कि आप सूट पहनते हैं किसी ऑफिस भी जाते हैं तो वो ऐसा मामला नहीं है आपके साथ। तो आपने क्या करना है मैं ये कहूँगा कि 6 महीने के बाद आप उसको ड्राई क्लीन करवा लें। अच्छा, लेकिन इन बिटवीन जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पैंट है उसकी क्रीज जो है वो नहीं रही जो पहले थी। तो आप क्या करें घर में या जो भी है यहाँ से भी आप मिलती है आप खुद कर लें। आप उसको बिछाएँ उसके ऊपर जो प्रेस वाली है जो भी उसका यूनिट है और उसके ऊपर कपड़ा रख के अच्छी तरीके से उसको प्रेस कर दें। पैंट को फ्रीज बैठ जाएगी। आपको ड्राई क्लीनर को देने की ज़रूरत नहीं। जितना आप ज़्यादा ड्राई क्लीन कराएँगे उतना क्या उसकी लॉन्जेविटी उसकी लाइफ कम होगी। ये इसमें फ़ॉर्मूला है। इस तरह शर्ट है, अगर आप अंडरशर्ट पहनते हैं तो आप आपकी लाइफ की लॉन्जेविटी बहुत बढ़ेगी क्योंकि अंडरशर्ट जो है ना वो सारा जितना केमिकल है वो सारा पर्सपिरेशन जो होती है वो सारी वहाँ अब्ज़ॉर्ब हो जाती है तो आपके डायरेक्टली फैब्रिक को टच नहीं करती। और इसी तरह ये है कि अगर आप उसका कॉलर प्रेस कर लें इसकी या वैसे फॉर एग्जांपल वो ज़्यादा उसमें कोई वो गंदी नहीं हुई तो आई मीन मे बी यू कैन वेट अनदर टाइम आल्सो एक बार तो और कम से कम पहन ही सकते हैं बिल्कुल थी बट नाइसली फिर दोबारा थोड़ा-सा कच कम टच अप करके प्रेस तो कपड़े दूसरी बात है उस कपड़ों को आप हैंग करें। ये एक और बात है कि मैं मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं हम बड़ी अच्छी शर्ट्स बनाते हैं अच्छे सूट बनाते हैं। तो मैं उनसे पूछता था यार ये तुम घर में रखोगे कैसे? कहते क्या मतलब रखोगे कैसे? अब वायर हैंगर के ऊपर अगर आपने सूट टाँग दिया जो 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 ड्राई क्लीनर वाला देता है वायर हैंगर, तो आपके सारे शोल्डर जो है ना डिस्ट्रॉय कर देगा। अच्छा, ये नई इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए भी। अब मुझे पता चल रहा है कि ये हैंगर भी काउंट कर रहा और होगा। हाँ, हैंगर काउंट करता है। हैंगर ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मैनीक्विन है, जैसे वो कपड़े टंगे नहीं होते स्टोर में, तो ये हैंगर जो है ना ये आप जैसे आपकी शोल्डर हैं, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से चीज़ें लटकती हैं। तो आपने वो पैड वाला शोल्डर लेना है, हम अपने सारे क्लाइंट्स को शोल्डर पैड के साथ उसका हैंगर देते हैं। वो उसके ऊपर टाँग के कुर्सी उसी के पीछे मत टाँगे। ये नहीं है कि आपने ऐसे इतना एक्सपेंसिव गारमेंट इतने पैसे आपने खर्च किए उसके बाद आपने इसको ऐसे फेंक दिया जैसे इट इट नॉट कैरी एनी डज नॉट कैरी एनी वैल्यू। तो वो आपने करना है और उसके बाद मैं तो अभी शर्ट भी अपनी खुद टाँगता हूँ। यकीन करिए मैं शर्ट उतारी है बजाय इसके कि मैं इसको रोल अप करके फेंक दूँ, मैं वो भी टाँगता खुद टाँगता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी तरह किसी ने मेरे कपड़ों की केयर नहीं करती। तो आप खुद इन्वॉल्व हो और अगर आपके बच्चे हैं ना तो वो देखेंगे सीखेंगे आपसे। ये एक और बेनिफिट है आप और कपड़ों की डेफ़िनेटली लाइफ़ बढ़ेगी, आप ज़्यादा उसको एन्जॉय कर सकेंगे और यही फ़ॉर्मूला है कि आप अपने कपड़ों की केयर करें, लेस खरीदें, राइट खरीदें और कपड़ों की केयर करें एंड दैट्स द वे आप एनवायरनमेंट भी बचा सकते हैं, अपने बजट को बचा सकते आप हैंगर की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ जो ऑफिसेज़ हैं, उनके जो बड़े लोग हैं, उनके कोट सबके कुर्सी पे उन्होंने टांगे होते हैं। हाँ, ये मैंने अक्सर देखा हैं। है। वुकला को देखा, आप चैम्बर्स में चले जाएँ, वुकला को देख लें, जजेस को देख लें, जब वो चैम्बर्स में होते हैं, उन्होंने उतार के अपना वो गाउन भी रखा होता है और वो कोट भी से रखा होता और दूसरी बात ये जब कार में जब कार चला रहे हैं, पहन के चला रहे होते हैं। आप देखिए पहनेंगे तो क्या होगा? हमारी इसकी की शेप ही खराब होनी, ठीक है? ये तो कंफर्टेबल नहीं है जो आप कार चला रहे हैं। है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक एक्स्ट्रा हैंगर कार में रखें। हाँ, अब मैं इतने यार इतनी कौन-सी कोई टाइम लगना है, मैंने उतारी, मैंने वहाँ पे उसको टाँग दिया, तो मैं निकला, मैंने पहन लिया एंड मैंने आपको देखा है ऐसे, मेरी प्रैक्टिस रही है आपको देखा है ऐसे। अच्छा, हमें सब ड्रेस में ये भी होता है किसी शर्ट का बटन टूट गया या उसका कलर कहीं से फेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो वो रिपेयर भी किया जा सकता है। उसकी वो जो जिस तरह से उसकी फ्रेशनेस है, उस फैब्रिक की, उस कलर की, वो मेंटेन हो सकती है, कोई ऐसा देखिए कोई डिपेंड करता है ना कि क्या डैमेज है। जी हाँ। जैसे आपने बटन का कहा, तो बटन तो इज़िली रिप्लेस हो सकता हुँ, है। वो विल लुक लाइक ब्रांड न्यू। जी हाँ। अभी कल ये क्लाइंट आए थे तो उनकी बड़ा अच्छी जैकेट थी, सारा कुछ था, अंदर की स्लीव जो है ना कहीं हाथ ज़्यादा डालने से, कहीं गलत डालने से उनकी स्लीव फट गई। तो हमने नहीं बनाया, किसी और से बना हुआ था। तो एनीवे उन्होंने कहा यार इसका कुछ होता है, मैं क्यों नहीं हो सकता, हम इसको सी देते हैं। ये इस तरह है अपने एनवायरनमेंट को बचाना है। आप हर चीज़ फेंकते हैं, हर चीज़ आप डिस्पोजेबल आइटम कर देते हैं। तो एक तो यार अनफॉर्चुनेटली फंड्स नहीं है, अगर फंड्स हैं भी तो प्लीज़ चलो लोगों का आप एनवायरनमेंट की केयर करें। आप इस तरह चीज़ों को बर्बाद मत करें और अपनी जहाँ-जहाँ आपकी ऑल्ट्रेशन हो सकती है, फिटिंग के कीवर्ड मिसाल हो जाते हैं। मसले मसाइल हो जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी जो है ना वो वेस्ट टाइट हो गई, जी ठीक है, यानी वेस्ट बढ़ गई। तो अब ये है कि जो हम पैंट बनाते हैं उसमें 2 इंच का रूम रखते हैं। अच्छा, 2 इंच का मतलब 20 पाउंड्स, 1 इंच 10 पाउंड के बराबर होता है।
इसका मतलब है कि आपसे मिले कि 10 पाउंड कितने हुए, 2.5 केजी। तो फिर 4-5 केजीज का आप उसमें इन एंड आउट कर सकते हैं, तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब आप खरीदें पैंट्स तो देखें क्या उसमें रूम है। अगर रूम नहीं है तो इसका मतलब है आप तो एक आप फ्लक्चुएशन तो होती है हाँ, कि नहीं होती। बिल्कुल होती है तो सर। आपने तो एक अपने मनी जब वहाँ पे आपने टाई अप कर दी है ना, उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसी चीज़ें ये का आपने ख्याल रखना है कि आपने बाइंग राइट करनी, आपने देखना है कि यार अगर इसमें कोई ऑल्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, और उसके बाद अगर ऑल्ट्रेशन हो सकती है तो आपको ज़रूर करवानी चाहिए। अच्छा, हम चूँकि सिर्फ़ स्पेसिफ़िक इस पे बात नहीं कर रहे, ग्रूमिंग पे बात कर रहे हैं। बेसिकली आप जो सारी टेक्निक्स बता रहे हैं, इसका ताल्लुक ग्रूमिंग है, कि आप अपने आप को वेल ग्रूम्ड कैसे बना सकते हैं। अगर साहब हमारे यहाँ देखा गया, हम तो वैसे मुसलमान हैं, तो हमारे यहाँ देखा गया है कि जो चीज़ टाइट हो गई है या जो चीज़ अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, अब हम उसको रिसाइकिल करने या डोनेट करने की तरफ चले जाते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे मिज़ाज के साथ भी ये चीज़ मैच नहीं करती। इस बारे में आपका क्या व्यू है? ड्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। ये मैं ये समझता हूँ कि रिसाइकिल करना, देखें अपने यहाँ तो मना आ गया है, रिसाइकिल करना और डोनेट करना जो है ना, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी अलमारियाँ लदी पड़ी हैं, कहते हैं जी कपड़े नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप जाएँ किसी की अलमारी को उठा के देखें तो वो लगी, सोचते ओवरफ्लो हो रहा है। क्योंकि मैंने एक अनसाइंटिफिक सर्वे किया कि पिछले कराची से मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप अपनी क्लाset में जितने कपड़े हैं उसमें कितने परसेंट कपड़े आप पहनते हैं, तो आप बताइए सिर्फ 20 to 30% हम कपड़े पहनते हैं, 70% कपड़े पहनते ही नहीं है। पहनते हैं आप अपने आप जाके देखिए अलमारी पहनी है। वो कहते हैं ना, वो एक आर्टिकल किसी ने लिखा था मेरे बारे में, इसी भी हम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल के बोझ हल्के करें, अलमारियों के बोझ हल्के करें, तो दे दें, डोनेट करें। तो मैं कहूँ डोनेशन इज अ गुड थिंग। बेशुमार लोग हैं जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते। डोनेशन अच्छी चीज़ है और डोनेट करना चाहिए। अपनी अलमारियों का, दिलों का बोझ भी हल्का करना होगा और अलमारियों का भी करना होगा।